भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, देश का बजट पेश किया गया है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है कि बजट में कुछ खास नहीं है, सामान्य है, लेकिन आप बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है, गांव, गरीब, किसान, वंचित, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ जो मोदी जी काम कर रहे हैं, इसी पर आधारित देश के यशस्वी हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कल बजट पेश की है। और निश्चित रूप से जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य के लिए जो 7 मुख्य रूप से योजनाएं उन्होंने कल बोल रही थी सदन के अंदर, उसमें समावेशी विकास, अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना, अवसंरचना पर निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अनेक तरह का उन्होंने बजट में जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था, ऐसा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने रखने का काम किया है, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। किसान के लिए आज तक कोई सोचा नहीं और देश के प्रधानमंत्री जी का मंशा है किसान का आय दुगुनी हो, उसके तरफ निश्चित रूप से यह बजट बहुत ही सफलतम बजट है। और देश के हर मंत्रालय का जो कल बोला गया था वहाँ पर, सो कोई रेलवे में हमने देखा है जो 9 गुना पैसा दिया गया है बजट में। 157 मेडिकल कॉलेज के लिए राशि दी गई है, नर्सिंग कॉलेज की बात की गई है। हर क्षेत्र में जो इस बार का बजट है वो निश्चित रूप से आने वाला जो 25 वर्ष का यह बजट है और मोदी जी के कार्यकाल में नव भारत का निर्माण होने जा रहा है। नया भारत के परिप्रेक्ष्य में यह बजट काफ़ी साबित होगा। और हम तो आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहेंगे जो इस तरह का बजट ला करके वंचित, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति के लोग, महादलित के लोग, पिछड़े के लोग, अति पिछड़ों के लिए, सबके लिए उन्होंने यह बजट बनाया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देना चाहेंगे। सर, बजट तो केंद्र की तरफ से देश का बना दिया गया है विकास को लेकर के, लेकिन बिहार की बात की जाए तो अभी भी विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। बात की जाए दरभंगा की तो वहाँ एम्स के लिए जो कवायद शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है। क्या कुछ मामला है, क्यों आखिर नहीं बन पा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से 15-16 के बजट में दरभंगा एम्स की चर्चा हुई थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में था जो बिहार में एक दूसरा एम्स का निर्माण हो। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वहाँ 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ 750 बेड के लिए कैबिनेट भी किया और राज्य की सरकार ने वहाँ पर 200 एकड़ ज़मीन कैबिनेट करके और देने का काम किया। लेकिन अब 81 एकड़ ज़मीन जो हैंड ओवर भारत सरकार को राज्य सरकार ने दी है, तो अब उनका मंशा है जो प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ शिलान्यास करने, तो इसको लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। और हम आपके माध्यम से बिहार सरकार को कहना चाहेंगे जो यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर बिहार के 8 करोड़
आबादी उससे उपकृत होने वाला है। उसमें आप अटकन लटकन भटकन का काम छोड़ें और वहाँ पर 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराएं ताकि उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी दरभंगा आए थे एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने कहा जो मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा का ही एम्स होगा। तो निश्चित रूप से अब इसमें किसी तरह का व्यवधान न डालें। अभी समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी दरभंगा गए थे और कहे अब हम दूसरा जगह देंगे एम्स के लिए, तो निश्चित रूप से लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। हम लोग धरना भी दिए हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे एक दिन उपवास भी किए हैं और प्रमंडलीय दरभंगा प्रमंडलीय कार्यालय से लेकर के और वहाँ कर्पूरी चौक है प्रस्तावित एम्स के भूमि पर हमारे राज्य के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी और वहाँ विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी 29 जनवरी को पद यात्रा के माध्यम से भी उन्होंने विरोध जताया है। जो प्रस्तावित एम्स है वहाँ पर आप एम्स का निर्माण करावें ताकि तकरीबन लगभग 15 करोड़ लोगों को उससे लाभ होने वाला है। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों को एम्स में नौकरियां मिलेगी। और वह क्षेत्र जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है वो तो बाढ़ और सुखाड़ से सब जानता है, जो वहाँ 6 महीना बाढ़ 6 महीना सुखाड़। और सबसे अधिक यदि दिल्ली एम्स में लोग इलाज कराने आते हैं या पटना एम्स में आते हैं तो उत्तर बिहार के ही लोग आते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई राजनीति न करें, वहाँ पर एम्स बनाने का मार्ग प्रशस्त करें, यह हम आपके माध्यम से राज्य की सरकार को बताना चाहते हैं। आपने एक बात की है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, तो सुशासन में ऐसी क्या कुछ चीज़ें आई हैं कि उनके समाधान के लिए यात्रा निकली है? कैसी है समाधान यात्रा? देखिए, राज्य की सरकार हर क्षेत्र में फेल्योर साबित हो रही है। वहाँ पर अब इनका शासन प्रशासन लुंज पुंज की स्थिति में हो गई है। वहाँ न कोई कानून व्यवस्था है, न लॉ एंड ऑर्डर, सारा समाप्त है। वहाँ अपहरण हत्या बलात्कार का निश्चित रूप सिलसिला जारी है और शराब, इनका तो शराबबंदी फेल्योर हो गया। वहाँ पर आप देखते होंगे सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहा है वो बिक पी करके। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में ये फेल्योर साबित हो रहे हैं, तो ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये समाधान यात्रा इनका व्यवधान यात्रा है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी 2024 को लेके अपनी तैयारियां तेज कर रही है, बिहार में क्या इस बार उम्मीद है? देखिए, अभी दरभंगा में बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 28-29 जनवरी को हुआ है। सारे राज्य के प्रतिनिधि वहाँ पर 2 दिन रहने का काम किया है और हम लोगों ने वहाँ पर निर्णय लिया है जो बिहार के 40 लोकसभा में 40 हम लोग कैसे जीते उस पर हम लोगों ने रणनीति बनाई है। और आने वाला जो समय 24 का होगा उसमें 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार से जीत करके आने वाली है और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी बिहार में। धन्यवाद। तो ये थे गोपाल जी ठाकुर, जिनका कहना था कि जो देश का बजट आया है वो हर वर्ग के लिए खुशी का बजट है और इससे देश का चौमुखी विकास होगा। साथ ही साथ 2024 के लिए बिहार में क्लीन स्वीप करने की बीजेपी की तैयारी है। बिहार में 40 सीट पे कमल